अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर जीएचक्यू पाकिस्तान चला रहा है। जीएचक्यू आसिम मुनीर चला रहा है और आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का डिफेक्टो रूलर है। और आसिम मुनीर को हमेशा से ईरान का दामाद समझा गया है, लेकिन दामाद ने धोखा दिया है। दामाद ने क्यों धोखा दिया है इसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या गेम चल रही है। लेकिन जाहिर बात है कि दामाद को भी तो जिसके सर के ऊपर वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, अपना डंडा चला रहा है, वो डंडा चलाने के लिए जो डंडा बरदार फौज है, पाकिस्तानी जो फौज है, उसको कोर कमांडर्स को एक तरफ तो स्पेशल पैकेज दिया गया उनको खुश करने के लिए, 1.5 मिलियन रुपीस का एडिशनल डीएचए का कमर्शियल पैकेज 3 स्टार्स को, कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को दिया गया। वो भी, उसके ऊपर भी मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूं। लेकिन यहाँ पे दामाद धोखा क्यों दे रहा है? पाकिस्तान की जो फौज है वो चला रहा है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर के जीएचक्यू की ईरान पॉलिसी क्या है, इसको समझने से पहले इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त ईरानी सफीर जो है वो पाकिस्तान में, जो ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में है, वो तो एफबीआई की 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर है ना जी। तो वो तो किसी वक्त भी ये उठा के दे सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के सफीर को अमेरिका के हवाले कर दिया था। और ईरान अगर हमला करता है, ईरान के ऊपर हमला होता है अमेरिका का, पाकिस्तान में मौजूद जो बेसिस हैं उनके अंदर से ही, जिनको ऑलरेडी फुल एक्सेस अमेरिकी फोर्सेस के पास मौजूद है, तो उस सूरत हाल के अंदर वाज़े तौर के ऊपर ये बात जहन के अंदर रखी है कि ईरानी सफीर को भी हवाले किया जा सकता है अमेरिका के। मतलब प्रेसिडेंट्स के ऊपर फौज चलती है, प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तानी एम्बेसडर तेहरान में मौजूद है वो ट्वीट करते हैं गुज़िश्ता रोज कि जनाब तमाम पाकिस्तानी नेशनल्स जो पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं ईरान से, जाहिर बात है वहां पे इमरजेंसी मिची हुई है, कहा जा रहा है जो हालात है ईरान के उसमें अमेरिका अटैक कर सकता है, सदर ट्रंप ने वादा किया है, और अगर ईरान के अंदर हमला किया जाता है और ईरान उसका जवाब अपने प्रॉक्सीज के जरिए पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर देता है, तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो उसका फायदा जो है वो यूएस ऑयल कंपनीज को ही होगा कि वो वेनेजुएला के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। गुज़िश्ता रोज का दूसरा वीलॉग अगर आप देख लेंगे तो आपको मामला समझ आ जाएगा। असल जो जंग चल रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, इस तनाजर में ईरान के ऊपर हमला किया जाना जो है वो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और इसके ऊपर मैं आगे चल के बात बताता हूं। लेकिन एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि जनाब तमाम अपने वैलिड वीजाज ईरान के होने चाहिए, खरूज लगवा के आए। अगर अपनी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को कह रहे हैं कि क्लियरेंसेस लेके आए, नहीं तो ईरानियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपको नहीं जाने देंगी। और तमाम तर मामलात को जो है वो ट्रेवल कोऑर्डिनेट को करें। पाकिस्तान अपने वापस जाने से पहले हम हमेशा असिस्टेंस के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। एम्बेसडर मुदस्सर ने ये बात इस वक्त क्यों की? जाहिर बात है कि इस हमले को एक प्रेडिक्शन जो की जा रही है उसमें अगर आप इंडियन डिफेंस एनालिस्ट मेजर समीर पाल तूर की ये बात सुने तो वो कहते हैं कि जनाब केओस होगा, बहुत तबाही होगी, एयर से भी और सी से भी। ग्राउंड फोर्सेस अल्टीमेटली जो है वो रिक्वायर्ड होंगी मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ईरान के ऊपर जो है वो रिपोर्टेडली वो कहते हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस ईरान ले रहा है, चाइना से भी और रशिया से भी। अमेरिका की नेवल मूवमेंट्स के ऊपर अमेरिकन ट्रुप्स जो है वो कहते हैं, उनका दावा है कि इस वक्त ईरानियन डेजर्ट के अंदर सेट टू डिप्लॉय हैं और वो अपनी एयरबोर्न यूनिट्स लेके आ रही हैं, हैवी आर्मर लेके आ रहे हैं, व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, आर्टिलरी एमिनेशन लेके आ रहे हैं, सप्लाईज एयर ड्रॉप की जाएंगी पोजीशन के ऊपर। और सेम टाइम के ऊपर जो एडवांस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के जैकबाबाद एयरबेस की वो बात करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान भंडारी एयरबेस के अंदर जो दालबदीन में मौजूद है वहां पे वो लोग मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स और रीफ्यूलिंग पॉइंट्स वहां पे होंगे, एयरक्राफ्ट के समुद्र के अंदर होंगे, लेकिन फोर्सेस वहां पे भी मौजूद होंगी। एम्फीबियस लैंडिंग स्पॉट्स जो हैं वो लिटिल रेजिस्टेंस से ईरान में हासिल कर लिए जाएंगे। और उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के अंदर, सदर्न बॉर्डर इराक और ईरान के अंदर भी जो है वो अमेरिकन बेसिस इस वक्त एक्टिव होंगे। और ये अनरेस्ट को फ्यूल करना चाहते हैं इस वक्त, और वेपन्स और एमिनेशन जो है उसको एयर ड्रॉप करके सिलेक्टेड साइट्स के ऊपर उन्होंने एक सिनेरियो प्रेजेंट किया है कि जो काम किया जाएगा और ये जंग होगी, वो बता रहे हैं। अगर ये जंग होगी तो इसकी सूरत के अंदर जाहिर बात है कि अमेरिका को ये सूट करती है जंग। ईरान के अंदर जंग होती है, एक तरफ तो ईरान इजराइल को भी सूट करती है जंग, रजीम चेंज। क्या पाकिस्तान को ये सूट करती है, दामाद को ये सूट करती है? ये क्वेश्चन है। और इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि कोर कमांडर्स को क्या ऑन बोर्ड लिया गया है। आखिरी जो आईएसपीआर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से ये यजीद साहब की, मिस्त्री साहब की जो तस्वीर है,
273rd कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को 24 दिसंबर 2025 को एड्रेस करते हुए तस्वीर ली गई है। अब ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है, लेकिन विजिबली बुलेट प्रूफ ग्लास नजर आ रहा है। ये बंदा जिसको अपने कोर कमांडर्स से, ये गिनती के कोर कमांडर्स यहाँ पे और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स बैठे हुए, डीजीआईएसआई बैठे हुए, उनके सामने बैठ के उनसे खिताब कर रहा है। बुलेट प्रूफ है या नहीं है वो बहस ही नहीं मैं कर रहा इस वक्त। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ईरान पॉलिसी के ऊपर ब्रीफिंग दी गई कोर कमांडर्स को, या सिर्फ 1.5 बिलियन रुपीस का जो पैकेज उनको दिया गया मजीद ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग जो उनका 1.5 बिलियन का पैकेज है, उससे ओवर एंड अबव इंसेंटिव पैकेज जो दिया गया है, सिर्फ उसके ऊपर बात की गई है। सवाल यह है यहां पे, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ईरान के मामलात के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया, और हमारी जो इतलात अंदर से लीक हुई हैं वो भी हमें यही बताती हैं कि जनाब ईरान के ऊपर किसी किस्म की यहां बातचीत नहीं की गई, क्योंकि आसिम मुनीर, आसिम यजीद या दामाद जो है इस वक्त, दामाद कह लो इनको, चलो दामाद जी जो है वो परेशान है। दामाद जी परेशान इसलिए हैं कि तमाम कोर कमांडर्स को वो ईरान के ऊपर पॉलिसी नहीं बता सकते, क्योंकि कोर कमांडर्स खासतौर के ऊपर जो अहले तशी हैं उनको भी, कोर कमांडर और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को खासतौर के ऊपर सामने जनरल अनायत हुसैन जैसे मिसाल के तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से ऑफिसर हैं, उनको अगर वो बताएंगे तो ईरान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो इनको अपनी जान का भी खतरा उसके अंदर है। हालांकि ये भी वहां पे तेहरान लैंड करके अमेरिकी जराये के मुताबिक ईरानी लीडर को दावा दे, खामनेई साहब को क्या किया है कि आप पाकिस्तान आ जाए, वहां से रशिया जाना आसान होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेक्ट ना कर रहे होते अमेरिकी हमला, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के एम्बेसडर इस किस्म के बयानात ना दे रहे होते जो इस वक्त वो दे रहे हैं। और बयानात देने के अलावा जीएचक्यू की जो पॉलिसी है, इनको यहाँ पे आके बैठना ना पड़ता इस वक्त, जिस तरह ये यहाँ पे आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठे नजर आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं नहीं जी बुलेट प्रूफ शीशा नहीं है, चलो ठीक है माना नहीं है यार बुलेट प्रूफ शीशा, लेकिन इनकी पॉलिसी, इनकी अपनी पॉलिसी अंदर है क्या? इनका एक सेलेक्ट ग्रुप है आसिम मुनीर साहब का, जो ओटीएस ग्रुप है, जिसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल है और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी शामिल है। तो उनके साथ जनरल आमिर रजा के साथ या जनरल शाहिद इम्तियाज के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है, और जो ये आगे इनफरादी तौर के ऊपर कोर कमांडर्स को बता रहे हैं कि यार ये हमारी पॉलिसी है, आप अगर इससे मुत्तफिक हैं तो, अगर नहीं है मुत्तफिक तो हमें बताएं। लेकिन लग ये रहा है कि ज्यादातर कोर कमांडर्स चंद एक को छोड़ के इसके ऊपर वो मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुत्तफिक हो चुके हैं, माशवाए चंद लोगों को जो ईरान पे हमले की पाकिस्तानी बेसिस के इस्तेमाल के शदीद खिलाफ हैं। देखिए हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जरा अच्छे तलकात ही रही हैं, ये दामाद भी रहे हैं, यहाँ पे बहुएं भी वहां से आती रही हैं, तलकात तो हमेशा रहे हैं और उनका एक इन्फ्लुएंस तो हमेशा से मौजूद रहा है। और बराह रास्त लड़ाई जो है, एक दूसरे के ऊपर ये बमबारी भी करते रहे, लेकिन बराह रास्त लड़ाई से अभी तक ये बचते चले आए हैं, और जब हालात खराब होते हैं तो दोबारा उसको कूल डाउन कर दिया जाता है। बलूचिस्तान जो कि ईरान की साइड पे भी है और पाकिस्तान की साइड पे भी है, वहां पे जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो पाकिस्तान की साइड पे बलूचिस्तान में और ईरान की साइड दोनों तरफ चल रही हैं, तो इसलिए उस वजह से वो भी एक कॉमन पॉइंट है। और उसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एहलतशी कम्युनिटी है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन एक जमाने में देखा जाता था कि ईरानियन बड़ा एग्रेसिव पोस्चर था पाकिस्तान के अंदर, उतना एग्रेसिव शायद अभी ना हो, लेकिन उसकी वजह से सऊदी जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा बढ़ने के अंदर उसकी भी मदद आई। एक जमाना आया जब ज़ियाउल-हक का दौर था, और ये ज़ियाउल-हक दोयम है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सिपा सहाबा को लॉन्च किया गया और हमारे जो अहले तशी बहन भाई हैं उनके खिलाफ लॉन्च किया गया, वहां से लश्कर मोहम्मद लॉन्च किया गया, और सेक्टेरियन वॉर के अंदर 80,000 से ऊपर जो है हलाकतें हुई। एक जमाना वो भी था, ये भी जमाना मौजूद है जहां पे ईरान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान की फौज ने हमेशा अपने आप को जो है वो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ डायरेक्टली पिच नहीं किया। लेकिन ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, जिन्होंने अपने आर्मी चीफ बनने से पहले अपनी फैमिली का जो ट्रैवल रिकॉर्ड था बड़ा एक्सटेंसिव ईरान का, उसको वाइप आउट करवाया। अब पाकिस्तान की जो फौज आसिम मुनीर के अंडर मौजूद है पिछले 3 साल से, उसने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के जो मुखालिफ हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन किया। 2024 में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि इन्होंने मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड किए अमेरिका को ईरान के मुखालिफ, और ये इन्होंने जाके व्हाइट हाउस के अंदर जो माजरत के साथ जो मीटिंग्स की, उसके बाद जो है इन्होंने बेसिस प्रोवाइड किए। उससे पहले भी जो बातचीत हुई उन्होंने कहा जी हम फैसिलिटेट करेंगे, आप हमें कोई डॉलर दें, लेकिन डॉलर इनको कोई नहीं मिला। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है, जो प्रैग्मेटिक जिसके ऊपर कोर कमांडर्स कहते हैं नहीं ये पॉलिसी फिर भी ठीक है। देखें
इस वक्त यूएई मुत्तहदा अरब अमारात के जरिए इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ क्लोज तल्लुकात इन्होंने रखने चाहे, ये इनकी रिसेंट पॉलिसी है, जो कि अभी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि दोबारा से सऊदी अरब ने जो है वो एक अपना एग्रेसिव पोस्चर मेंटेन कर लिया, तुर्की को ऑन बोर्ड उन्होंने कर लिया, और अमेरिका को ने भी इसके ऊपर जो है वो इस वक्त वेनेजुएलन ऑयल मुतबादल नहीं समझा जा रहा सऊदी अरब के ऑयल का, इसलिए वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। और ये इसराइल को भी वापस जो है नेतन्याहू को भी कहा गया बंदे के पुत्र बन के रहो, ठीक है, और सऊदीया का वापस इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, यूएई ऑलरेडी जो है वो डब्बे में जा रहा है, तो इन्होंने जो साइड ली थी यूएई के साथ और इसराइल के साथ और अमेरिका का जो कैंप है वो कैंप ही शिफ्ट हो गया। आसिम मुनीर का पत्ता अमेरिका में भी कट गया, क्योंकि हर जगह जो बंदा जाके वादे करता है, डिसीवर बनने की कोशिश करता है, इसकी ये औकात ही नहीं है। वो भाई डिसेप्शन, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं है, स्टेट्समैन लेवल के ऊपर डिसेप्शन नहीं चलती, आपको फॉलो थ्रू करना पड़ता है अपने प्रोमिसेस को। ये फॉलो थ्रू तो कर नहीं सका, लेकिन इस वक्त पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है। तो पॉलिसी जो है इन्होंने इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रखी वो एंटी इसराइल एंटी ईरान पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के ऊपर इन्होंने जो है वो काम किया, और वो काम बिल्कुल आपके सामने है। मजीद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आपको समझनी जरूरी है। अब हमारी इतलात के मुताबिक कोर कमांडर्स को इतना बता दिया गया है कि हम अमेरिकन ब्लॉक के साथ है, मतलब अमेरिकन इजरायली ब्लॉक के साथ है, जो कि एंटी ईरान है, तो ये तो बात क्लियर है। लेकिन उसकी क्या फर्दर डिटेल्स हैं, क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जा रही है, किस तरह इसको चलाया जा रहा है, वो सब कोर कमांडर्स को नहीं बताया गया। इसलिए क्या कोर कमांडर्स ऑन बोर्ड है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, ईरान जो है, जो सबसे बड़ा इशू है जो बेचा जा रहा है इस वक्त, और जो आसिम मुनीर का जो अपना ग्रुप है, दामाद ने धोखा क्यों दिया, सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इनसे इकोनॉमी नहीं चल रही जर्नलों से, तो इन्होंने ईरानियन ऑयल स्मगलिंग शुरू कर दी, और उसको इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर किया गया। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलीज किए हैं बार बार, आपको पता ही है। जब अमेरिकन प्रेशर उसके नतीजे के अंदर आया, तो इनको ईरानियन ऑयल स्मगलिंग रोकनी पड़ी, और इकोनॉमी का जो इलीगल इकोनॉमी चल रही थी इसको भी झटका एक बहुत बड़ा लगा। अब ऑयल बेतहाशा ईरान के अंदर, और गैस भी बेतहाशा ईरान के अंदर। ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है वो इंडिया तक भी जा सकती है। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन भी बिछाने के लिए ऑलरेडी मायदे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ईरान की मौजूदा रजीम के ऊपर सैंक्शंस हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि जनाब ये हम ना तो सस्ता तेल मिलता है, ना सस्ता तेल ले सकते हैं, और इकोनॉमी चल जाएगी अगर आपको सस्ता ईरान का तेल मिल रहा है या आपको गैस सस्ती मिल रही है, तो इंडस्ट्री आपकी चल जाएगी। आपकी इंडस्ट्री सारी की सारी पंजाब के अंदर भी बंद है, वो गैस ईरान से आप नहीं ला पा रहे, महंगी गैस आ रही है, एलएनजी के आपने कॉन्ट्रैक्ट कतर से किए हुए हैं, वो पाइपलाइन के जरिए तो आ नहीं रहे हैं, वो जहाजों के ऊपर आ रहे हैं, वो आपको महंगी पड़ती है, सुई की गैस बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। अगर ईरान पाकिस्तान इंडिया को जाता है तो इंडिया से रेवेन्यू भी आपको आता है, तो वो सिर्फ उस सूरत के अंदर मुमकिन है अगर ईरान के अंदर ऐसी रजीम है या गवर्नमेंट है जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं है। तो अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाती है, तो ये बेच रहे हैं, दामाद बता रहा है अपने कोर कमांडर्स को कि अपने यारान दस रहे हैं कि जनाब देखो अगर रजीम चेंज हो जाती है तो तेल भी हमें सैंक्शंस हट जाएंगी, हमें सस्ता तेल हम वहां से उठा लेंगे। अब सैंक्शंस के बाद वो क्यों आपको सस्ता तेल बेचेंगे, ये एक और क्वेश्चन मार्क है। इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर क्यों नहीं बेचेंगे, ये एक और क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चलो ठीक है, सैंक्शंस नहीं है तो कोई मसला नहीं होगा। ये एक इशू है कि जाहिर बात है टैरिफ्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको कम पड़ेगा। फिर ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन भी चल सकती है। जो मैसिव एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का है उसको ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा प्रॉब्लम ही सारा ये है कि हमारा जो इंपोर्ट ऑयल का जो बिल है वो अगर कम हो जाता है और ईरान से अगर हम तेल लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे सारे मसलों का हल सिर्फ ये है। इसलिए ये चुप करके जो है कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करें, आप इसराइल और यूएस ब्लॉक को सपोर्ट करें इस मामले के ऊपर, ठीक है। और तेहरान के अंदर अगर रजीम चेंज होती है तो दूसरी तरफ ये अमेरिका के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक मजीद इनको लग रहा है कि हो जाएंगे, क्योंकि तेहरान के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। जो इस वक्त अगली रजीम चेंज करके रजा पहलवी के बेटे को लाना चाहते हैं वो इसलिए लाके वो अमेरिका लाना चाहता है। अमेरिका लाएगा तो चाइनीज इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस कम होगा तो अमेरिकन पाकिस्तानी से खुश हो जाएंगे और चाइनीज के साथ भी ये डबल गेम करते चले आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा चाइना की रिलायंस जो है, क्योंकि अगर उनका तेहरान के ऊपर चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा तो फिर उनका रिलायंस चाइना का भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की पोर्ट्स के ऊपर मजीद बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो रीजन के अंदर है वो मजीद बढ़ जाएगा। और वो अमेरिका को भी बताएंगे कि चाइनीज जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, आप हमारे साथ जरा तलकात अच्छे करें, हमारे साथ जरा मामला ठीक करें, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करें ताकि चाइना को आप यहाँ पे काउंटर करें पाकिस्तान में।
और चाइना को भी कहेंगे कि अभी तो ईरान में आपका पता कट गया, आप जो ईरान के अंदर $60 बिलियन लगा रहे हो आप यहाँ पे लगाओ। ये भी चीज बेची जा रही है यहाँ पे। इन फैक्टर्स के बढ़ के जो इस वक्त जो ज्यादातर मुआशी फैक्टर है, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, उससे बढ़ के अगर आप देखें कि क्यों पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर के अंदर इस वक्त अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रही है, तो क्लोजली आपको समझ आएगा कि जो पोटेंशियल चेंज तेहरान में है वो फेवर करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब उसका सिर्फ ये तो आप इकोनॉमी सिर्फ सोच रहे हो, इसके जो रेप्रिकॉशंस होंगे, जो प्रॉक्सी वॉर शुरू होंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के जर्नैलों का ये ख्याल है कि जनाब सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, कोलेटरल डैमेज में 25 करोड़ में से वो मर जाते ने 25,000 40,000 लाख डेढ़ भी मर जाए तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये इनकी सोच है, जो एक पंजाब सेंट्रिक सोच तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक फौज की सोच है। जब फौज कंट्रोल कर रही होती है तो वो कोलेटरल के नाम के ऊपर लाख डेढ़ लाख बंदा मरना इतना बड़ा, वो कहले पहले बड़ी बात है यार, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। 1.5-2 लाख से ऊपर भी चला जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर ये काम होता है, लेकिन क्या वो सेक्टेरियन वायलेंस सिर्फ अवाम तक महदूद रहेगा या दामाद तक भी आएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस नतीजे के अंदर जो खित्ते के अंदर जंग छिड़ी गई, उसकी वजह से आप कंट्रोल्ड केओस शुरू तो कर सकते हैं एज पर द थ्योरी ऑफ कंट्रोल केओस, एज पर द केओस थ्योरी, लेकिन उसका आउटकम आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात कोर कमांडर्स को अगर पता होती तो ये रोला ही ना होता। ये रोला सारा इस वजह से है, और इस वजह से दामाद धोखा दे रहा है। ये असल वजूहत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।